अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है 13 ईयर्स प्रीवियस मेंटेनेंस, 13 साल का सबका खर्चा किस तरीके से ग्रांट कोर्ट ने किया, उस हवाले से आज हम एक रूलिंग है उस हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबका 13 साल का भी मेंटेनेंस कोर्ट ने बीवी के लिए अलाउ किया। 2018 में एक ऐसा केस का फैसला सामने आया जिसके तहत खातून को सबका 30 साल का ना नफका के लिए उसने केस फाइल किया। ये दिलचस्प मुकदमा जो था वो अगर हम उसको देखते हैं, अगरचे कानून में अगर हम देखते हैं तो 6 साल इसकी लिमिट है। 6 साल तक वाइफ जो है वो मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकती है, मगर इस किस्म के केस में एक गैर मामूली वाक़यात हो गए जिसमें जुल्म की एक नई मिसाल जो है वो रकम हुई और रिवायती मुकदमा से हटकर अदालत ने वो फैसला जारी किया। ये एक कराची की कोर्ट का एक फैसला था जहां एक औरत ने 13 साल के निकाह में वो रही मगर उसकी 13 साल तक उसकी रुखसती नहीं हुई। उसके बाद अदालत के ज़रिए उसने खुला हासिल किया। इस मुकदमे के हक़ाइक़ इस तरीके से थे कि खातून का निकाह हस्बैंड के साथ 13 साल पहले हुआ था और उसके बाद निकाह के बाद उसने जो है हस्बैंड ने कभी कोशिश नहीं की कि मैं अपनी बीवी की रुखसती लेकर उसको घर पे ले आऊँ, और इस दौरान उसने कभी उसका कोई ख़र्चा वगैरह भी अदा नहीं किया। और उसके बाद जो है ना तो ख़र्चा दिया, ना रुखसती ली और ना ही उसको तलाक दी कि ताकि अगर तलाक हो जाती है तो वो खातून नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार 13 साल के बाद उसने कोर्ट से जो है कि वो खुला ले ली और अपना सबका जो है मेंटेनेंस उसने क्लेम किया। कोर्ट ने उसको खुला की डिग्री दे दी और जहाँ तक खर्चे की बात है, खर्चा भी कोर्ट ने डिग्री कर दिया और उसके बाद उसने उसकी अपील की और अपील में भी फैसला बरकरार रखा गया और उसको खर्चा वही मेंटेन रखा गया। उसके बाद उसने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की और ये एक मुशाहदे की बात है कि अगर हम उस केस में देखते हैं कि 1999 से 1999 से लेकर डिग्री की तारीख तक जो कि 2013 में डिग्री हुई थी उसकी उस दौरान रुखसती भी नहीं हुई थी और इस तरह का इन हालात में उसने जो है ना वो केस फाइल किया और उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और फैमिली कोर्ट ने आखिरकार उस केस में खुला की डिग्री कर दी और कोर्ट ने ये करार दिया कि ये एक जुल्म है, जुल्म की एक इंतहा है। खातून को 13 साल तक रखा गया मगर 13 साल में ना तो उसको बांध के रखा गया, ना तो उसको रुखसती ली और ना ही उसके लिए ख़र्चा जो है वो उसको कभी ख़र्चा दिया और ना ही वो एक खुशहाल जो है एक फैमिली ज़िंदगी जो है ना वो गुजारने के काबिल हुई और वो 13 साल तक अपनी रुखसती का इंतज़ार करती रही। ये एक लाकानूनियत है, बेज़ादगी है, अदम ताबीर है और इसके अलावा ये गलत चीज़ है जिसकी वजह से फिर जो पिटीशन हाई कोर्ट में थी वो भी हाई कोर्ट ने भी उसको डिसमिस कर दिया और उसने कहा कि 13 साल तक वो वेट करती रही। आखिरकार फिर जाके जो है ना उसकी पिटीशन भी वो खारिज हो गई थी। उसकी रूलिंग है 2020 YLR पेज है 1586 सिंध की है। तो इस तरह के जो अगर हम देखते हैं कि 13 साल तक उसको मेंटेनेंस जो है वो नहीं दिया गया ताकि अगर वो दे देता तो वो अपनी ज़िंदगी की नई राह मुतय्यन कर लेती। जो एक दूसरी रूलिंग भी है मोहम्मद आरिफ वर्सेस एडिशनल जज जो एक रिपोर्टेड केस इसमें भी है, YLR में भी है, 2020 है, YLR पेज 1586 है सिंध की। तो ये एक अनोखा किस्म का, एक पहला ही किस्म का और आखिरी किस्म का यूँ समझो एक ऐसा केस था कि कोर्ट ने 13 साल का पिछला खर्चा भी बीवी को एज मेंटेनेंस दिलवाया। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।